नमस्कार दोस्तों, 8 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में देश के राष्ट्रपति के हाथों 119 गणमान्य लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। इन 119 पद्म अवार्ड्स में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और इसे विभिन्न क्षेत्र जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा आदि में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अवार्ड्स पाने वालों में से अयोध्या के मोहम्मद शरीफ जैसे लोग हैं जिन्होंने अब तक 25,000 लावारिस लाशों का अपने संसाधनों से अंतिम संस्कार किया है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी गौड़ा जैसी महिला है जिन्होंने अपने जीवन को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया और 30,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं। जब हम ऐसे लोगों का नाम पढ़ते हैं तो हमें गौरव की अनुभूति होती है। न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और गवर्नमेंट अगर इनके योगदान को सराह रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। पद्म अवार्ड से सम्मानित लोगों पर जब मेरी नजर पड़ी तो एक नाम मुझको खटक गया और वो नाम था कंगना रनौत। पद्म अवार्ड्स किसको देना है ये गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन होता है, मुझे ये पता है, लेकिन आज के दिन कंगना रनौत अपने अभिनय कला से ज्यादा विवादित बयानों में घिरी रहती हैं। कभी वो मुंबई की तुलना पीओके से कर देती हैं तो कभी वो किसानों को टेररिस्ट तक कह देती हैं। उनकी छोटी सोच का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक बुजुर्ग महिला जो पंजाब में किसान आंदोलन में भागीदारी कर रही थी, उन्हें कंगना रनौत ने 100 रुपए देकर जमा की गई भीड़ का हिस्सा बताया था, जबकि बाद में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि वो महिला एक किसान परिवार से थी और उनका शाहीन बाग प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। शाहीन बाग में जो महिला प्रदर्शन कर रही थी वो कोई दूसरी महिला थी और उनका नाम बिल्किस दादी है, और जो महिला किसान आंदोलन का झंडा ली हुई थी उनका नाम मोहिंदर कौर था। कंगना रनौत को जब इस हकीकत का पता चला तो उन्होंने चुपके से अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, मगर उस महिला से माफी मांगना अपनी शान के खिलाफ समझा। किसान आंदोलन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कहने का परिणाम भी गंभीर हो सकता था, मगर चूंकि कंगना रनौत को मौजूदा बीजेपी सरकार की सरपरस्ती हासिल है तो उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और 10 नवंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में कंगना रनौत ने 1947 में हमारे देश की आजादी को भीख में मिली हुई आजादी बता दिया और कहा कि हमें असली आजादी तो 2014 में मिली है। उनकी इस सोच पर प्रतिक्रिया देना उन्हें और भी ज्यादा पब्लिसिटी देने जैसा ही होगा और मुझे लगता है कि कंगना रनौत को इग्नोर करना ही उनके जैसे लोगों का सही इलाज होगा। पूर्व में भी सरकारों ने ऐसे व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए हैं जो सरकार का हर मुद्दे पे समर्थन करते हैं या यूं कहें कि चाटुकारिता करते हैं, मगर इस बात का ध्यान तब भी रखा जाता था कि पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को ना दिया जाए जो हमेशा विवादों में घिरा रहता हो। कंगना रनौत का विवाद ऋतिक रोशन के साथ उनका निजी मामला था, मगर यहाँ भी उन्होंने सहानुभूति बटोरने के लिए और खबरों में बने रहने के लिए मीडिया का सहारा लिया। कंगना रनौत और उनकी छोटी बहन रंगोली कितना नेगेटिविटी फैलाती हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ट्विटर ने उन दोनों बहनों का अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। कंगना रनौत जैसे लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं कि मैं और आप अपना कीमती समय उन पर व्यर्थ करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि मैं गवर्नमेंट से ये प्रश्न कर सकूं कि अगर कंगना रनौत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो गरीबों के मसीहा सोनू सूद की अवहेलना क्यों की गई। सोनू सूद तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट कोरोना लॉकडाउन में लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब यूपी और बिहार के बीजेपी के एमपी सुकून से अपने घरों में रहकर गो कोरोना गो कह रहे थे, तब सोनू सूद अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर निकलकर प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम कर रहे थे। कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान भी जब हमारे प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट बंगाल चुनाव में व्यस्त थे, तब सोनू सूद कोरोना पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे।
सोनू सूद की बस इतनी ही गलती नहीं थी कि उन्होंने वो किया जो सरकार को करना चाहिए था, बल्कि उन्होंने इस कोरोना काल में सरकार के उत्कृष्ट कार्य के लिए कभी थैंक यू मोदी जी भी नहीं कहा। हो सकता है अगर सोनू सूद थैंक यू मोदी जी कह देते तो भले ही उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाता, लेकिन क्या पता उनके यहाँ आईटी रेड भी नहीं डाली जाती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कभी भारत रत्न नहीं मिला, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि उनका व्यक्तित्व किसी भी पुरस्कार से ऊंचा माना जाता है। मैं जानती हूं कि सोनू सूद महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन अगर आज बापू जिंदा होते तो उन्हें भी सोनू सूद पर गर्व होता। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ एंड यस प्लीज हिट द बेल आइकन, जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहेंगे। आप मुझे ट्विटर पर और फेसबुक पर जरूर फॉलो करिए फ्रेंड्स। मुलाकात होगी बहुत जल्दी एक नए मुद्दे को लेकर। जय हिंद दोस्तों।